नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष जो प्रमोट होकर सत्र 2021-22 के लिए द्वितीय वर्ष कला इतिहास विषय में आए हैं, उन तमाम बच्चों को मैं आशीष प्रदान करते हुए उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। द्वितीय वर्ष इतिहास विषय में बच्चों एक बार मैं पुनः आपको प्रश्न पत्रों से अवगत करा देता हूँ। प्रथम प्रश्न पत्र आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, जो आपको 1200 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का अध्ययन करना पड़ेगा। ये वह समय है जब भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हुई और इस पूरे कार्यकाल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। द्वितीय प्रश्न पत्र जिस पर आज मैं आपको फोकस करने वाला हूँ और उस प्रश्न पत्र के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ, वह है राजस्थान का इतिहास। बच्चों, राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से लेकर यानी स्रोतों से लेकर और 1950 में 1/11/1956 तक जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तब तक का अध्ययन है। यानी राजस्थान के एकीकरण का विभिन्न चरण और प्रारंभ में जो हम राजस्थान के इतिहास को के अध्ययन करेंगे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। इस बीच जब भारत का इतिहास का अध्ययन करते हैं हम, प्राचीन भारत का अध्ययन, तो हम मानव सभ्यता के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं और मानव सभ्यता विकास के साथ में जो पाषाण युग, नवपाषाण युग, उनका भी अध्ययन करते हैं। साथ ही प्राचीन भारत की सभ्यताओं का भी अध्ययन करते हैं। मैं यह बात भारत के इतिहास, राजस्थान के इतिहास से भारत के इतिहास की तरफ इसलिए ले गया हूँ कि सिंधु सभ्यता का अध्ययन करेंगे या पाषाण युग का हम अध्ययन करेंगे, नवपाषाण युग का हम अध्ययन करेंगे, तो इन सभ्यताओं में राजस्थान के कौन से भूभाग प्रभावित हुए और उन भूभागों में क्या सिंधु सभ्यता के अवशेष थे, क्या पहचान थी, और उन अवशेष या उन जगह विशेष के स्थान पर के आधार पर सभ्यताओं को माना जाता है। इसलिए दो महत्वपूर्ण सभ्यताएं निकल कर बाहर आती है, कालीबंगा और आहड़। तदुपरांत राजस्थान में धीरे धीरे जो विभिन्न धर्मों का विकास हुआ उसके बारे में बात करेंगे हम। और फिर राजस्थान के में मुस्लिम जो आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी से लेकर 1750 तक, समानांतर में राजस्थान के इतिहास में किन किन राजाओं ने अपनी भूमिका जो संघर्ष के साथ, सहयोग के साथ में और अधीनस्था के साथ में स्थापित की। पन्नाधाय का बलिदान, महाराणा प्रताप की वीर देशभक्ति, कुंभा का विद्या अनुराग, और इससे ओतप्रोत है सांगा की वीरता राजस्थान का इतिहास में। मैं इसलिए राजस्थान के इतिहास के बारे में बात कर रहा हूँ कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज कहीं ना कहीं पर सामान्य ज्ञान की दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान की खनिज संपदा, राजस्थान का शिक्षा, राजस्थान की जनगणना, इन सारे क्षेत्रों को, राजस्थान की जो है विभिन्न सरकारी उपक्रम और गैर सरकारी उपक्रम, इन सारे को, इन सबसे संबंधित सूक्ष्म और व्यापक प्रश्नों को जन सामान्य ज्ञान की दृष्टि से समावेश किया जाता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में। चयन आयोग द्वारा भी इसको वरीयता पर रखा गया है। इसलिए तमाम बच्चों को मैं एक बार मेरा संदेश देना चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो आवश्यक ही है, लेकिन अगर आपने इन तथ्यों को अपने मस्तिष्क में स्थायी दे दिया तो सामान्य के ज्ञान की दृष्टि से भी आप दूसरे बच्चों की अपेक्षा या दूसरे अभ्यर्थियों की अपेक्षा अग्रणी माने जाएंगे और आपको अंक अधिक मिलेंगे। जहाँ तक अध्ययन की बात है, मैं एक बार आपको आगाह करा देता हूँ कि 1000 ईस्वी में जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तब से लेकर और 1750 तक का जो अध्ययन करते हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जो वर्तमान जिले हैं उनको विभिन्न उस समय में क्या बोला जाता था उन बारे में बता देता हूँ कि मारवाड़, जोधपुर के आसपास का पाली नागौर का क्षेत्र, जैसलमेर भाटी, मेवाड़ वर्तमान में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का, बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का, जांगल, बीकानेर का क्षेत्र, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र, शेखावटी, चुरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र, इन क्षेत्रों का राजस्थान के इतिहास का दिल्ली के साथ संघर्ष होता रहा, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से दोनों साम्राज्य बहुत नज़दीक हैं और दोनों पास पास हैं। तो इनके राजाओं ने दिल्ली के राजाओं के साथ में, जब मैंने आपको मध्यकाल की एक पंक्ति बताई थी कि मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत का इतिहास हुआ, तो कोई ना कोई राजा वहाँ पर, कोई ना कोई वंश स्थापित था
और उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से या धन लालसा की दृष्टि से या प्रतिष्ठा स्थापित करने की दृष्टि से या इस्लाम को प्रचार करने की दृष्टि से राजस्थान के साथ संघर्ष किया। और राजस्थान के राजा भी समय समय पर दृढ़ संकल्प रहे कि उन्होंने इस विदेशी शक्तियों को यहाँ से बाहर खदेड़ा जाए। इसलिए कभी हमको कुंभा के साथ, मालवा के साथ पढ़ना पड़ता है, कभी महाराणा सांगा के साथ में बाबर का युद्ध पढ़ना पड़ता है, और कभी अकबर के साथ में महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का संघर्ष है, और उसके बाद अमर सिंह, करण सिंह, जसवंत सिंह, बिरजा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, इन सब का दिल्ली के विभिन्न राजाओं का आपके जो समकालीन राजा थे या समकालीन सम्राट थे, चाहे वो अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है, औरंगजेब के उत्तराधिकारी है, उनके साथ इनका संघर्ष होता रहा। तो ये पूरा काल पढ़ेंगे। तदुपरांत आधुनिक राजस्थान की बात करते हैं हम, प्रजामंडल का और प्रजामंडल में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रजामंडलों का क्या योगदान रहा उसकी बात करेंगे। समानांतर में सांस्कृतिक पक्ष को भी लेना हम नहीं भूलेंगे, जहाँ पर चित्रकला, दुर्ग निर्माण, दुर्गों की महत्ता और दुर्ग निर्माण में किन किन राजाओं की विशेष रुचि थी, इस बारे में भी हम महत्वपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो और उसके बाद जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिकाओं में 1857 की क्रांति में राजस्थान के राजाओं का, स्पेशली आहुआ के कुशाल सिंह का, और प्रजामंडल का माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे, अर्जुन लाल सेठी, दामोदर दास लाठी, इन सब का जिक्र इसके बाद आएगा। और फिर जब हम 15 अगस्त 1947 को ये राष्ट्र आज़ादी को प्राप्त कर लेता है, तो उसके बाद राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरण और विभिन्न चरणों में मुख्यमंत्री बने हुए, और 1/11/1956 को जो पुनर्गठन हुआ राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, वो उसी दिन से शुरुआत हुई। तो तब पहले निर्वाचित वो मुख्यमंत्री हुए। तो उन सब तमाम इस जो है 600-700 साल 2000 वर्ष का इतिहास, सिंधु सभ्यता से आहाड़ और कालीबंगा सभ्यता से लेकर मानव के विकास से लेकर मुस्लिम सत्ता के संघर्ष तक, और सांस्कृतिक पक्ष, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी महत्व, इन सब का अध्ययन इसी उसमें करना पड़ेगा आपको। इसलिए बच्चों, मेरे जो भी वीडियो इस पेपर से संबंधित आए, मेरा निवेदन है अधिक से अधिक उसको देखें, और अपने तमाम जो अन्य सेक्शन है जिसमें मैं डालूंगा उन सब मेरा लिंक आप भेजें, और कोशिश करें कि पेन पेंसिल लेकर बैठे, ताकि अधिक से अधिक वीडियो को आप उनमें निहित तथ्यों को संग्रह कर सके। धन्यवाद।